नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कल्याण मल्ल ने श्री राम को इस कार्य के लिए बहुत वंदन किया। विंध्य की अटवी को पार करके वे लोग ताप्ती नदी के किनारे पहुँचे और अरुण नाम के गांव में पहुँचे। सीता जी को प्यास लगी, इसलिए तीनों उस गांव के व्यक्ति कपिल के यहाँ गए। कपिल की पत्नी सेवा भावी थी। उसने राम, लक्ष्मण और सीता को आदरपूर्वक सत्कार कर जलपान कराया। तभी कपिल का घर में प्रवेश हुआ और इन अपरिचित लोगों को देखकर वह क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी को अपशब्द कहने लगा। उसके इस अन्याय को लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके और उन्होंने कपिल को कमर से उठाकर चक्र की तरह घुमाना शुरू किया। कपिल का क्रोध उड़ गया और भयभीत होकर वह चिल्लाने लगा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कपिल को छुड़वाया। इस घटना के बाद वह तीनों लोग आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। राम, लक्ष्मण, सीता जी एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। रामचंद्र जी ने इस वृक्ष को उपयुक्त जानकर भाई से कहा, बंधु, वर्षा काल यहीं पर व्यतीत करना उचित रहेगा। लक्ष्मण जी और सीता जी भी इस बात से सहमत हुए। उस वृक्ष पर इबकर्ण नाम का यक्ष जाति का देव रहता था। जैसा कि हमने आगे देखा कि प्रत्येक स्थान के एक निश्चित देवता होते हैं जो उनका क्षेत्र होता है। जब उस यक्ष देव ने रामचंद्र जी का यह वचन सुना और उन तीनों की भव्याकृति देखी तो वह भयभीत हो गया। वह अपने स्वामी गोकर्ण यक्ष के पास गया और बोला, स्वामिन, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। दो अप्रतिम तेजस्वी पुरुष और एक साध्वी स्त्री मेरे आवास पर आए हुए हैं और पूरे वर्षा काल के 4 माह वह वहीं बिताना चाहते हैं। इससे मैं चिंतित हूँ। गोकर्ण यक्ष ने अपने अवधि ज्ञान से उन प्रवासियों की बात जानी और प्रसन्नतापूर्वक बोला, भद्र, तुम अति भाग्यशाली हो। तुम्हारे यहाँ रहने वाले महापुरुष इस काल के 8वें बलभद्र श्री राम और 8वें वासुदेव लक्ष्मण हैं। ये सत्कार के योग्य हैं। चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों यक्ष ने वहां आकर अपना परिचय दिया और अपनी वैक्रीय शक्ति से वहां एक नगरी का निर्माण किया। जैसा कि हमने आगे देखा कि देवों के पास वैक्रीय शक्ति होती है। वह अपनी शक्ति प्रमाण अलग अलग रचनाएं कर सकते हैं। यक्षों ने ना सिर्फ नगरी का निर्माण किया पर उस नगरी को सभी प्रकार के साधन, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया और उस नगरी का नाम रखा रामपुरी। दोनों यक्षों ने निवेदन किया, स्वामिन, यह नगरी हमने आपके लिए बनाई है। आप हमारे अतिथि हैं। आप जब तक यहाँ रहेंगे मैं अपने परिवार सहित आपकी सेवा में रहूँगा। इस प्रकार उस वर्षा काल में तीनों उस यक्ष की मायामय नगरी में रहने लगे। वह व्यक्ति कपिल उस वन में एक बार लकड़ियां काटने आया और उस वन के उस भाग में उसने मायावी नगरी देखी। उसे आश्चर्य हुआ, यह नगरी तो कभी यहाँ थी ही नहीं। वह कौतूहलवश उस नगरी में गया। उस नगरी में उसे कई स्त्री पुरुष दिखे
एक स्त्री से उसने इस नगरी के बारे में पूछा। उस स्त्री ने कहा, हे पथिक, यह नगरी गोकर्ण यक्ष ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के लिए बनाई है। यहाँ जो भी व्यक्ति मुनियों को नमस्कार करता है उसे बहुत धन मिलता है। इस प्रकार का वर्णन सुनकर कपिल की धन की लालसा जागी। वह धन पाने के लिए मुनि के पास गया और धन के लालच में मुनि के उपदेश सुनने लगा। मुनि के धर्मोपदेश से उसे अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने जीवन में धर्म का पालन करने का निश्चय किया। अपनी मिथ्या समझ को छोड़कर वह धर्मिष्ठ हो गया और धर्म और आत्मा की बात सुनने में उसकी रुचि बढ़ने लगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को भी वही बताया और उसे श्री राम लक्ष्मण के प्रति अपने किए हुए अविनय के ऊपर पश्चाताप हुआ। धर्म की बातों से दोनों गृहस्थों का जीवन सुंदर हो गया, क्योंकि धर्म का आचरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वांग रूप से खिलाता है। वर्षा काल के 4 मास धीरे धीरे बीतते रहे और आकाश में स्वच्छ बादलों के आगमन ने शरद ऋतु के आगमन का संकेत दिया। श्री राम ने इस नगरी से अब चलने का निश्चय किया। यक्षराज ने श्री राम को स्वयंप्रभ नाम का अद्भुत हार दिया और लक्ष्मण जी को दैदीप्यमान 2 मणिमय कुंडल और सीता जी को चूड़ामणि और इच्छानुसार शब्द घोष करने वाली वीणा दी। रामचंद्र जी चले गए। यक्षराज ने शोक युक्त होकर अपनी नगरी समेट ली। स्वेच्छानुसार पृथ्वी पर विहार करते हुए वे तीनों उस महावन को पार करके मनुष्यों के द्वारा सेवित वैजयंतपुर नगरी के समीप पहुँचे। सूर्यास्त के बाद वे तीनों नगर के बाहर एक सुरक्षित स्थान में ठहर गए। उस नगर के राजा की पुत्री थी वनमाला। वनमाला बचपन से ही वासुदेव लक्ष्मण के गुणों को सुनकर उन पर अनुरागिणी थी। उसके पिता ने उसका विवाह किसी अन्य राजकुमार से निश्चित कर दिया था। वनमाला ने जब यह सुना तो उसने निश्चय किया कि अगर वह विवाह करेगी तो सिर्फ वासुदेव लक्ष्मण से। वह रात्रि के अंधकार में महल से बाहर निकल गई और इस आशा में कि उसके प्राण प्रिय लक्ष्मण जी को वह खोज लेगी, अन्यथा मृत्यु शरण होगी। विचारों में खोई हुई वनमाला को नगर के बाहर योगानुयोग लक्ष्मण जी मिल गए। नेत्रों को चुराने वाले रूप से सुशोभित लक्ष्मण को देखकर वनमाला लज्जित हो गई। लक्ष्मण जी वनमाला के साथ राम सीता के पास आए। विनयी वनमाला ने श्री राम सीता के चरण युगल को नमस्कार किया। सीता जी ने कहा, हे कुमार, तुमने तो चंद्रमा के साथ मित्रता कर ली। लक्ष्मण जी कुछ लज्जित होते हुए पास में बैठ गए। इधर जब वनमाला की सखियों को वनमाला की अनुपस्थिति का पता चला तो उन्हें खोजने का प्रयत्न चला। सैनिकों ने नगर के बाहर राम लक्ष्मण के साथ वनमाला को खोज निकाला और राजा को सूचना दी। उत्तम गुणों के धारी वासुदेव और बलदेव को अपने नगर में पधारे देख राजा अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें आदरपूर्वक महल में लाया गया। इस प्रकार तीनों इस वैजयंतपुर नगर के महल में इच्छानुसार
भोग भोगते हुए रहने लगे।